नमस्कार दोस्तों, आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से आज अपनी यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज रहेगी। वो रहेगी सीरीज नंबर यहाँ पे 100। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों, अपन ने यहाँ पे 9,999 क्वेश्चंस का प्रक्रम चला रखा है। साथ ही में अपन ने क्रैश कोर्स चला रखा है कि जो कि 2 महीने से कम के अंदर है, वो अपन जीरो से कंप्लीट कोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। थ्योरी की पूर्ति अपन यहाँ पे बूस्टर डोज के द्वारा अपन लगातार कर रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को शानदार और मजबूत करने के लिए लगातार चैनल से जुड़े रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अपन यहाँ पे आज अपनी यहाँ पे क्लास के साथ। उसको एक बार शुरू करने से पहले सभी दोस्त अपनी क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपना यहाँ पे सीरीज नंबर आज अपना यहाँ पे 100 रहेगा और वो उसका पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे सीरीज नंबर अपनी 100 है और अगर आपने नहीं देखी है तो दोस्तों प्ले लिस्ट बना के मैंने कंप्लीट डाल दी है, तो प्ले लिस्ट में आप जाके कंप्लीट क्लासों को देख सकते हैं। एक बार सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दे अपने अपने ग्रुपों में और लाइक भी कर दे। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे, इस साल का प्रथम ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है। दोस्तों, कल भी अपन ने एक क्वेश्चन देखा था प्रश्न उत्तरी के अंदर। आज फिर अपन देख रहे हैं कि साल का प्रथम ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, वो अपने को बताना है। सबसे पहले तो अपने को ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता किससे होती है, तो वो मैंने बताया था दोस्तों, टेनिस की प्रतियोगिता होती है। और टेनिस में 4 प्रतियोगिताएं मिला के है, वो यहाँ पे ग्रैंड स्लैम के नाम से जानी जाती है। जिसमें सबसे पहले सबसे लास्ट की सब अपन ने देखा था दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे साल का प्रथम ग्रैंड स्लैम की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 1 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन यहाँ पे साल का प्रथम ग्रैंड स्लैम होता है और इसकी शुरुआत है वो यहाँ पे 1905 के अंदर यहाँ पे की गई थी। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा अपना, सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे विच इज द न्यूएस्ट ग्रैंड स्लैम की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम, सबसे प्राचीन की बात करें, सबसे नवीन की बात करें, वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे नवीनतम की बात कर रहे हैं तो विंबलडन है, वो उसकी स्थापना यहाँ पे 1877 के अंदर हुई थी। यूएस ओपन की बात करें, इसकी स्थापना यूएस ओपन की बात करें तो 1881 में हुई थी। फ्रेंच ओपन की बात करें तो 1891 में हुई थी। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो यहाँ पे 1905 के अंदर हुई थी। तो इस प्रकार देखे तो यहाँ पे नवीनतम है अकॉर्डिंग टू ईयर की बात करें तो 1905 में यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन है, वो सबसे नवीनतम रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो सबसे नवीनतम रहेगी और साल की प्रथम, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे साल की प्रथम यहाँ पे ग्रैंड स्लैम भी है, वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन रहती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सी है। अभी अपन ने देखी है दोस्तों, यहाँ पे जस्ट ही देखी है अपन ने कि यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन ओपन अपन ने 1905 सबसे नवीनतम है। फ्रेंच ओपन है, इसकी स्थापना यहाँ पे 1891 के अंदर हुई थी। यूएस ओपन की बात करें तो 1881 के अंदर हुई थी। और यहाँ पे विंबलडन की बात करें तो 1877 के अंदर ही स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पुरानी पूछी गई है, सबसे नई अपन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन देख ली। और यहाँ पे सबसे पुरानी की बात करें तो यहाँ पे 1877 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। विंबलडन रहेगी जो ग्रास कोर्ट के ऊपर खेली जाती है और जून जुलाई के अंदर यहाँ पे इसकी यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये सभी फैक्ट अपने को यहाँ पे याद होने चाहिए। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा अपना कि महिलाओं की प्रथम विंबलडन प्रतियोगिता कब हुई। दोस्तों यहाँ पे महिलाओं की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे व्हेन वाज द फर्स्ट वुमेन विंबलडन की बात कर रहे हैं। पुरुष की अपन ने देखी दोस्तों, यहाँ पे पुरुष की कभी स्टार्ट हुई थी, तो पुरुषों की यहाँ पे 1877 के अंदर स्टार्ट हुई थी, जो पहली यहाँ पे ग्रैंड स्लैम पहली प्रतियोगिता है। अब यहाँ पे महिलाओं की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बताना है। तो क्लास को भी सभी दोस्त यहाँ पे जुड़ गए हैं, एक बार सभी दोस्त जो नए जुड़े हैं क्लास को शेयर कर दे सभी दोस्त, शेयर और लाइक ज्यादा से ज्यादा किया करिए आप। क्वेश्चन नंबर अपना 4 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा 1884। 1884 के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे महिलाओं की प्रथम विंबलडन प्रतियोगिता यहाँ पे स्टार्ट हुई थी और पुरुष की है वो 1877 के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। दोनों के अंदर यहाँ पे बिटवीन डिफरेंस अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा अपना, टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेनिस रैकेट की बात कर रहे हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। कल अपन ने प्रश्न उत्तरी में देखा था दोस्तों यहाँ पे कि जो टीटी का रैकेट की बात कर रहे हैं, टेबल टेनिस की रैकेट है, उसकी यहाँ पे जो रबड़ की मोटाई होती है उसने अपने 2 mm देखा था। दो और साथ ही में फाइबर की मोटाई है वो 4 mm, 2 mm, इस प्रकार टोटल है वो 4 mm देखी थी।
अब यहाँ पे हम टेनिस की बात कर रहे हैं, टेनिस के रैकेट की बात कर रहे हैं। थोड़ा टेनिस का रैकेट है वो लंबा आता है दोस्तों, यहाँ पे आपको कंपेरिजन है यहाँ पे टेबल टेनिस की। सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अपने को 5 बताना है। तो चले दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। टेबल टेनिस की बात नहीं कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे टेनिस रैकेट की बात कर रहे हैं। तो उसकी लंबाई है वो यहाँ पे 29 इंच। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे 29 इंच है। जिस प्रकार देखे तो 2 फीट और 5 इंच, 2 फीट और 5 इंच है वो इसकी यहाँ पे लंबाई रहती है। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 6 देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा अपना, कौन सी प्रतियोगिता ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है। ग्रास कोर्ट की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे ग्रास कोर्ट के ऊपर कौन सी प्रतियोगिता यहाँ पे खेली जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं बताऊं 4 प्रतियोगिता विंबलडन है, उनमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट के ऊपर खेली जाती है, हार्ड कोर्ट होता है। साथ ही में दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ यूएस ओपन, ये भी हार्ड कोर्ट के ऊपर खेली जाती है। अब यहाँ पे फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट के ऊपर खेली जाती है। विंबलडन है वो यहाँ पे ग्रास कोर्ट के ऊपर खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर अपना 6 रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा। विंबलडन जो सबसे प्राचीन प्रतियोगिता है ग्रैंड स्लैम की, वो यहाँ पे ग्रास कोर्ट के ऊपर खेली जाने वाली प्रतियोगिता रहेगी। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा अपना, टेनिस बॉल का वजन कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे टेनिस के अंदर जो बॉल होती है उसका वेट पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। टेनिस बॉल का वजन यहाँ पे कितना रहेगा। हॉकी बॉल का वजन मैंने कल बताया था दोस्तों प्रश्नोत्तरी के अंदर कि हॉकी बॉल का वजन कितना होता है। तो हॉकी के अंदर जो बॉल होती है उसका वजन है वो 156 से लेके 163 ग्राम तक होता है, वो भी अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे पूछा गया है टेनिस बॉल का वजन। क्वेश्चन नंबर अपने को 7 बताना है और ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 5, 6, 7 यानी 56.7 से लेकर 58 पॉइंट यहाँ पे 5 तक है ग्राम, वो यहाँ पे टेनिस बॉल का वजन रहने वाला है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे 56.7 से लेकर 58.5 ग्राम तक है वो यहाँ पे टेनिस बॉल का यहाँ पे वजन रहता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा अपना कि शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 कहाँ आयोजित हुई है। दोस्तों यहाँ पे विंटर पैरा ओलंपिक की बात करें 2022 की, वो कहाँ आयोजित हुए थे। टोक्यो, चीन, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। चले दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। चीन के अंदर ध्यान रखना है शीतकालीन पैरा ओलंपिक विंटर यहाँ पे जो पैरा ओलंपिक 2022 की बात कर रहे हैं आयोजित किए गए थे। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप, और फैक्ट क्या दिया गया है कि 2026 शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल है वो मिलानो कोर्टिनो, ध्यान रखना दोस्तों 2026 के अंदर है वो मार्च, यानी अभी तक तो वो यहाँ पे फरवरी में आयोजित कर दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है, इटली के यहाँ पे मिलान कोर्टिनो शहर के अंदर यहाँ पे आयोजित किए गए थे, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और 14 संस्करण था, ये भी अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा दोस्तों अपना कि शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 का शुभ अंक क्या है, क्या था। मस्केट ऑफ विंटर ऑफ पैरा ओलंपिक 2022 की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे वो क्या था वो अपने यहाँ पे बताना है। और शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 आयोजित कहाँ किए गए थे, अपन ने देखा दोस्तों यहाँ पे चीन के अंदर आयोजित किए गए थे। और इनका शुभंकर मेस्कट की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 9 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे सुए रोन रोन, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 2022 शीतकालीन पैरा ओलंपिक का यहाँ पे क्या रहने वाला है, मेस्कट रहने वाला है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप, और फैक्ट दिया गया है कि 2026 पैरा ओलंपिक 2026 पैरा ओलंपिक शुभंकर मेस्कट क्या था दोस्तों यहाँ पे मिलो, मिलो था। और मिलो क्या था, ये एक बुरा स्टोइड था जो पैरा ओलंपिक खेलों का प्रतिनिधित्व यहाँ पे करता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो करंट से जोड़ के भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा अपना 2019वें यानी सॉरी 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। 19 एशियाई खेल की बात कर रहे हैं जो 2022 के अंदर यहाँ पे आयोजन हुआ है, उनका आयोजन कहाँ हुआ है वो अपने को यहाँ पे बताना है। एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ पे 1951 1951 को दिल्ली के अंदर ही स्टार्ट हुआ था। भारत में इनका 2 बार आयोजन हो चुका है, यानी पहले एशियाई खेल और 90 क्रम के एशियाई खेल जो 1982 के अंदर स्टार्ट हुए खेले गए थे। अब यहाँ पे 19वें एशियाई खेल है वो यहाँ पे 2022 के अंदर हुए थे। 4 साल के अंतर के आधार पर यहाँ पे आयोजित होते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 10 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 19वें एशियाई खेल 2022 चाइना के अंदर यहाँ पे आयोजित किए गए थे।
फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों यहाँ पे, नवीनतम 20वीं ऐसे खेल है दोस्तों यहाँ पे जो 2026 में आयोजित होंगे, वो 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक इनका आयोजन किया जाएगा। और संस्करण भी ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे कौन से हैं, 20वीं रहेंगे। और इनका आयोजन जापान के आईची नागोया शहर के अंदर इनका आयोजन यहाँ पे किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। और इनका आयोजन है वो 41 खेलों के साथ साथ में ई स्पोर्ट्स भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पे 3-4 फैक्ट है दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट, वो अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 11 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा कि 19वें एशियाई खेल 2022 का शुभंकर कौन था। दोस्तों यहाँ पे मैस्कट की बात कर रहे हैं अपन, जो 19वें एशियाई खेल जो चाइना के अंदर आयोजित किए गए थे, अभी 20वें आयोजित जापान के अंदर आयोजन होगा इनका, 20वें का जापान के अंदर 2026 में आयोजन होगा। तो यहाँ पे 19वें खेल थे, उनका मैस्कट पूछा गया है, मेराइतोवा, धाकड़, वीरा, कांग कांग, लियान, लियन या चैन चैन। क्वेश्चन नंबर अपना 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो 19वें एशियाई खेल 2022 चाइना के अंदर आयोजित किए गए थे, उनका मैस्कट है वो कांग कांग, लियान लियन, चैन चैन। ये ध्यान रखना दोस्तों, चाइनीज नाम ऐसे ही आते हैं, तो ये इसका यहाँ पे मैस्कट रहने वाला है। फैक्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे, साथ ही में फैक्ट भी दिए गए हैं, तो फैक्ट अपने को ध्यान रखना है कि 2026 के अंदर सितंबर के अंदर जो जापान के नागोया चयम के अंदर यहाँ पे आईची नागोया के अंदर है, वो यहाँ पे 20वें यहाँ पे ऐसे खेल का आयोजन किया जाएगा। उसका आधिकारिक शुभंकर है वो ध्यान रखना दोस्तों, होनोहन, होनोहन रखा गया है। अर्थ क्या है इसका, तो वो भी ध्यान रखना है, जापानी भाषा के होनोहन ज्वाला से बना है। ज्वाला जापान में ज्यादातर ज्वालामुखी आती है, तो ज्वाला से बना है। जो धान की बाली, धान की बाली यानी राइस ईयर की तरह है, ऊंची उड़ती हुई लपटों का वर्णन करता है। तो जो ज्वाला आती है, वोल्केनो की बात कर रहे हैं अपन, जो वोल्केनो निकलता है उसके अकॉर्डिंग है वो इसका यहाँ पे शुभंकर रखा गया है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि एशियाई पैरा खेल 2022 कहाँ आयोजित हुए हैं। एशियाई पैरा खेल की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, अपन एशियाई खेलों के आयोजन की बात करें तो वो चाइना के अंदर आयोजित हुए थे। एशियाई खेल जो 19वें क्रम के थे दोस्तों यहाँ पे 2022 के अंदर। अब यहाँ पे एशियाई पैरा खेल की बात कर रहे हैं, तो इनका आयोजन कहाँ किया गया था, अमेरिका, चीन, भारत, जापान। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा दोस्तों। जो एशियाई खेल और एशियाई पैरा खेल दोनों का आयोजन ध्यान रखना है, एशियाई पैरा खेल और एशियाई खेल दोनों का आयोजन है वो 2022 के अंदर है, वो यहाँ पे चाइना के अंदर यहाँ पे किया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है और इंपोर्टेंट फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि 5वें, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे 5वें एशियाई पैरा गेम्स के रूप में भी जाना जाता है और आमतौर पर आईची नागोया के अंदर 2026 में नाम से प्रसिद्ध है। तो अभी जो 5वें एशियाई पैरा गेम्स होंगे वो जापान के अंदर होंगे, और यहाँ पे जो 20वें एशियाई खेल है वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, वो भी जापान के अंदर नागोया के अंदर होंगे। तो यहाँ पे एशियाई खेल और पैरा एशियाई खेल दोनों है वो यहाँ पे एक ही जगह कंडक्ट यहाँ पे करवाए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा कि प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब हाल ही में किसने जीता है। प्रो रेसलिंग की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, राजस्थान रॉयल्स, हरियाणा थंडर्स, महाराष्ट्र केसरी या तेलुगु कन्नड़। प्रो रेसलिंग लीग 2026 की बात कर रहे हैं दोस्तों। आपको बताऊं, अलग से करंट अफेयर्स की अपन क्लास लेके आएंगे, उसके अंदर लगभग पूरी एक साल का, लगभग एक साल का कंप्लीट उसके अंदर अपन करंट अफेयर शामिल करेंगे, जहां से क्वेश्चन लगभग ही शायद इससे बाहर जाएगा, तो वो अपन लेकर आएंगे, चाहे उसके अंदर 1 या 2 घंटे का कंप्लीट यहाँ पे टाइम लगे। तो आप करंट अफेयर्स की बिल्कुल भी चिंता ना करें। क्वेश्चन नंबर अपना 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, हरियाणा थंडर्स है वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे, प्रो रेसलिंग लीग 2026 की विनर यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा अपना, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, और ऑस्ट्रेलियन ओपन किससे संबंधित है, तो मैंने बताया तो दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड स्लैम से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम और ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है वो 4 प्रतियोगिता का मिश्रित रूप है जो टेनिस से संबंधित है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो साल का प्रथम होता है 1905 में स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 14 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा। कार्लोस अल्काराज है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे, 2026 का यहाँ पे विनर रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखे दोस्तों यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। इंपोर्टेंट है दोस्तों, अभी अपन ने पुरुष एकल्स का खिताब देखा है, पुरुष एकल्स का खिताब देखा है, वो भी ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर ही देखा था, कार्लोस अल्काराज है वो इसका विनर था। अब यहाँ पे महिला सिंगल्स की बात करिए ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर,
क्वेश्चन नंबर अपना 15 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ना। एलेना रायबकिना है वो आज ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला सिंगल्स की यहाँ पे विनर रहने वाली खिलाड़ी रहेगी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? शीतकालीन विंटर ओलंपिक 2026 की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। इनका आयोजन कहाँ किया गया था? इंग्लैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका? विंटर ओलंपिक 2026 की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 16 रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीच का आंसर रहेगा दोस्तों इटली की। इटली के जो मिलान कोर्टिनो शहर है उसके अंदर है इसका आयोजन यहाँ पे किया गया था। क्वेश्चन नंबर अपना 16, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीच का आंसर यहाँ पे रहेगा। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, फैक्ट इंपोर्टेंट दिया गया है और फैक्ट में यहाँ पे 3 क्वेश्चन है आपको इंपोर्टेंट समझाएंगे कि अधिक जो यहाँ पे शीतकालीन ओलंपिक 2026 था उसका आधिकारिक नाम क्या था? तो मिलानो कार्टिनो 2026 ध्यान रखना दोस्तों, इसका आधिकारिक नाम था यहाँ पे, ध्यान रखना है। साथ ही में आयोजन है, ये खेल है वो 6 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक ध्यान रखना है 2026 के अंदर इनका आयोजन किया गया था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। विशेषता क्या है? तो यह पहला अवसर था जब 2 शहरों ने संयुक्त रूप से शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी की थी। यानी एक कौन कौन से 2 शहर थे? तो एक तो मिलानो और दूसरा कार्टिनो, दोनों शहर थे। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे संस्करण, तो यह शीतकालीन ओलंपिक का 25वां संस्करण था, यह भी अपने को ध्यान रखना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा कि विमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पे आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, उसी प्रकार डब्ल्यूपीएल विमेन्स प्रीमियर लीग है, उसकी बात कर रहे हैं। आईपीएल 2026 यहाँ पे विनर टीम रहेगी दोस्तों यहाँ पे आरसीबी, जो बैक टू बैक यहाँ पे 2025-26 के अंदर जीती है। उप विजेता यहाँ पे गुजरात टाइटंस रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 17, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आरसीबी है, महिलाओं के अंदर भी है, विमेन्स प्रीमियर लीग 2026 की विनर यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा अपना कि 6th बैडमिंटन टीम एशिया चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? यानी 6ठे बैडमिंटन टीम एशिया चैंपियनशिप 2026 की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। बैडमिंटन चैंपियनशिप चीन, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर अपना 18 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि चाइना के अंदर है वो 6ठे बैडमिंटन टीम एशिया चैंपियनशिप 2026 का आयोजन यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखे दोस्तों यहाँ पे कि हॉकी में गोल पोस्ट से पेनल्टी कॉर्नर की दूरी कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पेनल्टी कॉर्नर स्पॉट फ्रॉम द गोल पोस्ट की बात कर रहे हैं अपन हॉकी के अंदर, वो बताना है। यानी गोल पोस्ट से जो पेनल्टी कॉर्नर है उसकी दूरी कितनी रहेगी? 12 गज, 10 गज, 15 गज या 11 गज? क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर बताना है और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 10 यार्ड, यानी गज की बात करें, यार्ड की बात करें तो यार्ड के अंदर है वो यहाँ पे 10 यार्ड यहाँ पे रहने वाली है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप कि जो पेनल्टी कॉर्नर 10 गज की दूरी से यहाँ पे लिया जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि भारत ने किस वर्ष हॉकी का विश्व कप जीता, वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी हॉकी के अंदर वर्ल्ड कप है इंडिया ने कब जीता था? 1986, 75, 77 या फिर 92? कब जीता था ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों हॉकी की बात कर रहे हैं बैक टू बैक। हॉकी की स्थापना यहाँ पे भारत के अंदर संस्था है 1925 और वर्ल्ड लेवल पे है 1924 के अंदर बनी थी, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 20 रहेगा, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1975 1975 के अंदर है वो भारत ने हॉकी का वर्ल्ड कप और 1983 के अंदर है भारत ने पहली बार क्रिकेट के अंदर ओडीआई कप जीता था, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है और फैक्ट दिया गया है कि भारत ने 1975 में मलेशिया में आयोजित विश्व कप जीता था। यह टूर्नामेंट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 21 रहेगा। हॉकी को किस देश में संटी कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे हॉकी को कौन से देश के अंदर अपन संटी के नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है।
नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, फिनलैंड, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अपन ने आयरलैंड के अंदर देखा था कि आयरलैंड के अंदर अपन क्या करते थे, हार्ले के नाम से जानते हॉकी को। अब यहाँ पे संटी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 21 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों स्कॉटलैंड। यानी क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा संटी है वो स्कॉटलैंड के अंदर यहाँ पे जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे स्कॉटलैंड में पारंपरिक खेल संटी यानी लोकप्रिय है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, हॉकी के नाम से यहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि हॉकी मैदान की लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है। हॉकी मैदान में जो लाइन होती है, इस लाइनों की यहाँ पे चौड़ाई कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। 4.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। दोस्तों हॉकी जो मैदान बना हुआ आता है, जिसकी मैंने हाइट भी बताई, लंबाई चौड़ाई बताई थी दोस्तों यहाँ पे कि 100 गुणा यहाँ पे 60 यार्ड के अंदर बात कर रहे हैं, जिसे अपन 91.4 मीटर से लेके है वो यहाँ पे 55 मीटर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 22 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों 7.5 सेंटीमीटर। हॉकी की लाइनों, ग्राउंड की यहाँ पे लाइनों की मोटाई यहाँ पे रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो लाइनों की जो चौड़ाई है, मोटाई की बात नहीं कर रहे दोस्तों, यहाँ पे चौड़ाई की बात कर रहे हैं, तो वो चौड़ाई है वो यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ। दोस्तों यहाँ पे विच कंट्री होस्टेड ऑफ मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। भारत ने यहाँ पे 1975 के अंदर जीता था, मैंने बताया अभी लेटेस्ट ही, लेकिन 2023 का होस्ट कौन सी कंट्री के द्वारा किया गया था, अमेरिका, जापान, भारत या दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर बताना। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, भारत के अंदर है वो यहाँ पे पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन यहाँ पे किया गया था। देखिए दोस्तों फैक्ट भी वही दिया गया है, 2023 पुरुषों की विश्व कप भारत में आयोजित यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि किस ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद हॉकी टीम के कप्तान थे। दोस्तों यहाँ पे कौन सा ओलंपिक है जिसमें भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन यहाँ पे मेजर ध्यानचंद थे, और मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1991 के अंदर है, 1991 के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। 25 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है, और प्रतिवर्ष 29 अगस्त को है वो यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स डे यहाँ पे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 24 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक था उसके अंदर ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे मेजर ध्यानचंद है वो भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे। फैक्ट भी देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आप, फैक्ट दिया गया है कि मेजर ध्यानचंद 1936 की जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था उसके अंदर भारतीय हॉकी टीम के क्या थे, कैप्टन थे, और इसमें अंदर है भारत ने क्या जीता था, तो गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखे दोस्तों यहाँ पे, हॉकी स्टिक की संरचना जांचने के लिए रिंग का व्यास कितना होता है। रिंग का व्यास पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो रिंग है उस रिंग का है वो यहाँ पे डायमीटर अपने को बताना है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि हॉकी स्टिक होती है, इस हॉकी स्टिक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इसकी जो मोटाई चौड़ाई जांचने के लिए अपन कौन सी रिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो रिंग के अंदर से यहाँ पे स्टिक निकल जानी चाहिए, 3 इंच, 2 इंच, 4 इंच या 5 इंच। इंच की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर अपना 25 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा। 2 इंच की जो यहाँ पे रिंग होती है उसके अंदर से पूरी स्टिक है वो अंदर से बाहर निकल जानी चाहिए, तब जाके अपन मानते हैं कि स्टिक है उसका यहाँ पे मेजरमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो स्टिक की वक्रता जांचने हेतु 2 इंच की रिंग का अपन यहाँ पे उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा कि हॉकी स्टिक की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ ऑफ हॉकी स्टिक की बात कर रहे हैं, वो बताना है अपने को। 115 सेंटीमीटर, 105, 110 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। लेंथ की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, तो इसकी लंबाई की बात कर रहे हैं, वो लंबाई है वो कितनी यहाँ पे सेंटीमीटर रहेगी। इसकी मेजरमेंट तो अपन ने देख लिया दोस्तों यहाँ पे कि 2 इंच की यहाँ पे सर्किल से यहाँ पे निकल जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 26 रहेगा, और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 105 सेंटीमीटर। वो यहाँ पे सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, तो 105 सेंटीमीटर है वो यहाँ पे हॉकी स्टिक की लेंथ यहाँ पे होनी चाहिए।
देखिए दोस्तों यहाँ पे हॉकी स्टिक की अधिकतम लंबाई है वो यहाँ पे 105 सेंटीमीटर यहाँ पे होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा दोस्तों कि भारत ने पहला हॉकी कप क्लब कब बना। जो भारत में है पहला हॉकी क्लब कब बना था वो अपने को यहाँ पे बताना है। 1885, 86, 87, 88, 89, 90 या फिर 77, 78 के अंदर। हालांकि भारत के अंदर हॉकी की फेडरेशन कब बनी थी वो 1925 के अंदर बनी थी। और इसका पहला क्लब है वो कब बन गया था, लेकिन भारत ने पहला वर्ल्ड कप यहाँ पे 1975 के अंदर भी जीता था। क्वेश्चन नंबर अपना 27 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1985 86 के अंदर पहला क्लब हॉकी का भारत के अंदर यहाँ पे बन गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे 1885 86 के अंदर भारत का पहला हॉकी क्लब है वो कोलकाता में स्थापित यहाँ पे हो गया था। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 28। 28 रहेगा दोस्तों अपना कि हॉकी खेल का संचालन किस सतह पर किया जाता है। हॉकी खेल की जो सरफेस होती है वो कैसी होनी चाहिए, सिंथेटिक, एस्ट्रोटर्फ, पैराफ्लेक्स या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पहली बार 1976 का जो मॉन्ट्रियल ओलंपिक था उसके अंदर है वो एस्ट्रोटर्फ का यूज किया गया था। और भारत ने एकमात्र ओलंपिक था कब से लेके 1928 से लेके 1980 तक एकमात्र ओलंपिक था जिसमें कोई भी मेडल यहाँ पे नहीं जीता था। वो ओलंपिक था 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक। और उसके अंदर यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया था पहली बार, तो एस्ट्रोटर्फ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था 19। तो क्वेश्चन नंबर अपना 28 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर रहेगा। एस्ट्रोटर्फ की सतह पर अपन हॉकी का संचालन यहाँ पे करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि आधुनिक अंतरराष्ट्रीय हॉकी है वो एस्ट्रोटर्फ सिंथेटिक पर यहाँ पे खेली जाती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा कि हॉकी में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसका वर्तमान नाम क्या है दोस्तों यहाँ पे, जिसका वर्तमान नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो इसका नया नाम है। इसके अंदर यहाँ पे 25 लाख इनामी राशि दी जाती है। यहाँ हॉकी के अंदर पहला राजीव गांधी खेल रत्न जो प्रेजेंट में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया था, संदीप कुमार, धनराज पिल्ले, मेजर ध्यानचंद या मनप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर अपन 29 की बात कर रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा धनराज पिल्ले। धनराज पिल्ले है उसको यहाँ पे दिया गया था, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। फैक्ट भी देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, और फैक्ट इंपोर्टेंट दिया गया है कि भारत के अंदर ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे हॉकी में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं। दिग्गज भारतीय खिलाड़ी धनराज पिल्ले को है वो 1999 2000 की साल में यहाँ पे दिया गया था। तो ये कब दिया गया था, तो 1999 2000 के आसपास यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की भारत ने किस ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया है वो अपने यहाँ पे बताना है। कौन सा ओलंपिक है जिसमें गोल्ड मेडल नहीं जीता है। तो मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे 1928 से लेके 1956 तक तो लगातार यहाँ पे गोल्ड जीते हैं, और लास्ट में है 1980 तक यहाँ पे मेडल जीते हैं, सिवाय एक ओलंपिक 1976 का ओलंपिक जिसमें कोई भी मेडल नहीं जीता है। और उसका कारण मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ पिच यहाँ पे इस्तेमाल की गई थी। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 30 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 1977 का जो मॉन्ट्रियल ओलंपिक है उसके अंदर यहाँ पे कोई भी मेडल, चाहे यहाँ पे गोल्ड, चाहे सिल्वर या ब्रॉन्ज, कोई सा मेडल भी यहाँ पे नहीं जीता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1976 का जो मॉन्ट्रियल ओलंपिक कनाडा के अंदर आया हुआ था इसमें पहली बार एस्ट्रोटर्फ यूज किया था, इस कारण भारत ने कोई भी मेडल यहाँ पे नहीं जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों यहाँ पे जो हॉकी गोल पोस्ट है उसकी हाइट बात कर रहे हैं अपन, हाइट कितनी रहेगी वो अपने यहाँ पे बताना है। हाइट की बात कर रहे हैं अपन, जो गोल पोस्ट होता है इसकी हाइट की बात कर रहे हैं। चौड़ाई की बात करें दोस्तों यहाँ पे गोल पोस्ट की तो यहाँ पे 3.66 मीटर रहेगी चौड़ाई, लेकिन ऊंचाई की बात करें तो वो कितनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर अपना 31 रहेगा, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा 2.14 मीटर। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे 2.14 मीटर है वो इसकी यहाँ पे हाइट रहने वाली है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखे दोस्तों यहाँ पे कि हॉकी मैदान में शूटिंग सर्कल का माप कितना होता है। शूटिंग सर्कल की बात कर रहे हैं उसका माप यहाँ पे कितना रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर बताना है हॉकी में जो शूटिंग सर्किल है उसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 32 रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 14.36 मीटर 14.63 मीटर है
वो यहाँ पे शूटिंग सर्कल है हॉकी के अंदर, उसका माप यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 33 देखे दोस्तों यहाँ पे, हॉकी को बैंडी किस देश में कहा जाता है? दोस्तों हॉकी को बैंडी की बात करें, अभी अपन ने हॉकी के अन्य कई नाम देख लिए हैं। दोस्तों हॉकी को अपन संटी की बात करें, संटी किसे बोल किस, तो यहाँ पे स्कॉटलैंड के अंदर। हार्ले की बात करें, हॉकी को हार्ले किस देश में कहते हैं? तो आयरलैंड के अंदर कहते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। अभी अपन हॉकी को बैंडी की बात कर रहे हैं, तो हॉकी को बैंडी किस देश में कहते हैं? क्वेश्चन नंबर अपना 33 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। जो वेल्स के अंदर है हॉकी को अपन बैंडी के नाम से अपन जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आगे, तो यहाँ पे फिनलैंड में बर्फ पर खेले जाने वाले खेल को बैंडी कहते हैं। तो फिनलैंड में है, वो ध्यान रखना, बर्फ वाले जो गेम खेले जाते हैं बर्फ के ऊपर, उसे अपन बैंडी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बैंडी है वो किस देश में? तो यहाँ पे वेल्स के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय टेनिस संघ का गठन कब हुआ? टेनिस की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, भारतीय टेनिस संघ की बात करें, उसका गठन कब हुआ है? दोस्तों यहाँ पे टेनिस की बात कर रहे हैं अपन, भारतीय टेनिस संघ का गठन कब हुआ है? 1932, 13, 20 या 28? क्वेश्चन नंबर अपना 34 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों भारतीय जो टेनिस महासंघ है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है, उसकी स्थापना यहाँ पे 1920 के अंदर यहाँ पे हुई थी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन 1920 के अंदर यहाँ पे बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर अपना 35 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 के अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ का गठन कब हुआ? अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। अभी अपन ने देखा भारतीय टेनिस महासंघ की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन की बात करें, 1920 के अंदर बनी थी। 1920 के अंदर ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन। लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की बात कर रहे हैं, वो कब बनी थी? क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा। तो 1913 के अंदर है वो अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ, और 1920 के अंदर है भारतीय टेनिस महासंघ की स्थापना यहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों यहाँ पे, एस यानी इंग्लिश में देखिए दोस्तों यहाँ पे एसीई, एस शब्द किस खेल से संबंधित है, वो अपने यहाँ पे बताना है। और ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताऊं, 2000 यहाँ पे 13 एग्जाम थी, साथ ही में दोस्तों 2018 एग्जाम, उसमें लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जिस प्रकार अपन शब्द डबल फॉल्ट की बात करते हैं, जो शब्द डबल फॉल्ट है वो भी ध्यान रखना है, 2018 और साथ में 2022 दोनों में लगातार पूछा गया है। तो अपने कुछ शब्दों को यहाँ पे याद रखना है। तो एस शब्द किससे रिलेटेड रहेगा? क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। टेनिस से रिलेटेड है वो यहाँ पे एस शब्द होता है। एस का अर्थ क्या होता है वो भी अपन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो एस का अर्थ क्या होता है कि टेनिस में जब सर्विस सीधे अंक दिलाती है, सीधे सर्विस से अंक मिल जाता है, तो प्रतिद्वंदी अपने को रिटर्न नहीं देता है, इसे एस शब्द यहाँ पे कहा जाता है। यानी सीधा टेनिस से सर्विस से सीधा पॉइंट मिलना ही वो यहाँ पे एस कहलाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 37, डेविस कप का प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों यहाँ पे डेविस कप का प्रारंभ कब हुआ है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे डेविस कप किससे संबंधित है? तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है, और इसे टेनिस का वर्ल्ड कप के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, इसे टेनिस का वर्ल्ड कप बोलते हैं अपन। और ये प्रारंभ कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 37, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा। सन 1900 के अंदर है वो डेविस कप यहाँ पे शुरुआत हुई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि डेविस कप का प्रारंभ 1900 के अंदर हुआ था, और इसे टेनिस का विश्व कप भी अपन इसे बोलते हैं, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ की हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं, स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे 1913 की बात कर रहे हैं अपन। 1913 के अंदर अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना हुई थी। भारतीय टेनिस महासंघ की स्थापना 1920 के अंदर हुई थी। अब अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय की हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, वो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 38 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे लंदन इंग्लैंड के अंदर है वो अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना यहाँ पे 1913 के अंदर हुई थी। तो चलिए दोस्तों ये 38 क्वेश्चन आज की एमसीक्यू जो मैं अपन ने शामिल किए थे। क्लास कैसी लगी वो जरूर बताएं, अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर भी करें, लाइक करें, और लास्ट में आप हाइप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।